आप यहाँ के गरीब लोगों को एडजस्ट करो। आपने देखा परसों एक्सीडेंट हो गया, उसमें 8 मजदूर बाहर के मरे और 2 यहाँ के। ये बहुत अफसोस की बात है और शेम की बात है इस गवर्नमेंट के लिए। यहाँ डीडीसी है, वो तो अपने अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट कर रहे हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताइए ना, उनको क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ आप देखिए ना, एक डीडीसी आ रहा है खड़ी से, उसने मकान बनाया वहां, तो कोबली वाले उसके मकान में रह रहे हैं, तो उसी का वो वहां से ला रहा है, वही चला रहा है सारा सिस्टम। क्या सियासी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कहाँ? वो तो पहले ही कब्रों में उतरे हैं, उनकी बात ही नहीं है। कहाँ वो बात कर सकते हैं, मुझे बताइए ना। अगर वो बात कहीं करेंगे कौन सुनेगा उनका? यहाँ तो बीजेपी सरकार है। आप देखिए ना, आप देख नहीं रहे हैं क्या हालात है इस वक्त गरीब लोगों के, क्या हालात है जम्मू कश्मीर के, किस दौर से गुजर रहा है जम्मू कश्मीर। पहले आप तमाम चंदों को सलाम करता हूं और अपने सरपंच साहिबान व पंच साहिबान को मुबारकबाद देता हूं जो इस वक्त यहां जमा हुए। जबकि वहां कंपनियां आई है नई, पहले भी वहां कंपनियां चल रही थी, तो उस टाइम में भी यहाँ के लोगों को बहुत लॉस हुआ। बाहर से ला रहे हैं और यहाँ उनको एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ जितने भी हमारी पंचायतें जिनमें 4 वे निकला है, यहाँ रेलवे निकला है, अब तीसरी बार गैस पाइप भी आ रही है, तो आम तौर पे हमने यही देखा, हमारे 4 साल यही गुजरे कि बाहर से ही मुलाजिम लाकर तो यहाँ कंपनी वाले लगा देते हैं। ठीक है, हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया था कि आप एक बात करो, आप यहाँ के गरीब लोगों को एडजस्ट करो। आपने देखा परसों एक्सीडेंट हो गया, उसमें 8 मजदूर बाहर के मरे और 2 यहाँ के। ये बहुत अफसोस की बात है और शेम की बात है इस गवर्नमेंट के लिए, जिन्होंने बाहर से मुलाजिम लाए और एक्सीडेंट यहाँ हुआ। उनमें से टोटल 2 मुलाजिम यहाँ लोकल थे बानाल के। क्या यहाँ लोग नहीं बसते हैं जहाँ खून पसीना रो रहा है, जहां जमीनें गई हैं, जहां पानी गया है, जहां लोगों के घर उजाड़े गए? यहाँ के गरीब लोग नहीं लग रहे हैं और बाहर से लाकर कंपनी वाले यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं। ये हमें समझ नहीं आ रहा है, वो उनसे पैसा खा रहे हैं या उनको तनख्वाह 20,000 के बजाय 10,000 या 9,000 देते हैं, क्योंकि बाहर के लोग भी मजबूर हैं, वो भी भूखे हैं, मगर ये मजबूर होकर उन लोगों को लाते हैं ताकि अपना प्रॉपर्ट बचाते हैं, आधा अपना बचाते हैं। उन बेचारों को पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। आप देख रहे हैं जो बाहर से मजदूर, परसों 8 मरे, 8 मजदूर बाहर के और 2 मजदूर यहाँ बानाल के। ये बहुत अफसोस की बात है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये अफसोस की बात है। जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ डीडीसी है, वो तो अपने अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट कर रहे हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताइए ना, उनको क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर है, एक पंचायत के सरपंच को प्रॉब्लम है, जो एक पंचायत में रहता है उसने जवाब देना है पंचायत में। बीडीसी डीडीसी तो वहां उनको वोट के साथ गर्ज होता है, वोट मिला वसलाम वालेकुम, इसमें क्या है। बाकी जो भी प्रॉब्लम आती है वो सरपंच को आती है प्रॉब्लम। सरपंच को लोग पकड़ते हैं, जिनकी जमीनें गई हैं, जिनके घर गए हैं, वो सरपंच को पकड़ते हैं। बीडीसी डीडीसी को क्या पकड़ेंगे? उनको अपना मसला है, उन्होंने अपने अपने एडजस्ट कर दिए, चाहे वो रिश्तेदार होंगे या हमसाया होंगे, उन्होंने तो कर दिए। इस मामले को लेकर सबसे पहले ईद से पहले 10 दिन एप्लीकेशन दी यहाँ के एसएचओ साहब को। वो मेरे गांव का एसएचओ है, मैं गया खुद, उसको एप्लीकेशन दी। मैंने कहा सर आप ही अब थोड़ा सा सपोर्ट दे दो, आपको भी पता है अपने गांव में क्या हुआ। तो उसने कहा ईद तक इंतजार करो। ईद के बाद फिर इंतजार कर रहे हैं हम। मैंने लेटर भेज दिया है डीसी रामबंद को, मैंने लेटर भेज दी एसडीएम बानीहाल को, मैंने लेटर भेज दी डीएसपी बानीहाल को। कोई वहां से कोई सपोर्ट नहीं आया, हमें कोई सपोर्ट नहीं आया, कोई देखता ही नहीं है। लिहाजा सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन है जिनको पता है, उसके बाद तो कंपनियां। अब यहाँ आप देखिए ना, एक डीडीसी आ रहा है खड़ी से, उसने मकान बनाया वहां, तो कंपनी वाले उसके मकान में रह रहे हैं, तो उसी का वो वहां से ला रहा है, वही चला रहा है सारा सिस्टम। क्या सियासी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कहाँ? वो तो पहले ही कब्रों में उतरे हैं, उनकी बात ही नहीं है। कहाँ वो बात कर सकते हैं, मुझे बताइए ना। अगर वो बात कहीं करेंगे कौन सुनेगा उनका? यहाँ तो बीजेपी सरकार है। आप देखिए ना, आप देख नहीं रहे हैं क्या हालात है इस वक्त गरीब लोगों के, क्या हालात है जम्मू कश्मीर के, किस दौर से गुजर रहा है जम्मू कश्मीर। सरकार फिर हम एक बात करेंगे, फिर हम रोड ब्लॉक करेंगे ना, फिर हम एक ही जगह बैठेंगे जहां सारे रोड मिक्स हो जाएंगे। एक ही जगह तमाम पंचायतों से लोग आएंगे और एक दिन मरना ही मरना है, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। देखो हमारे पास कोई गन तो ग्रेनेड तो है नहीं, हम मांग रहे हैं मजदूरी। इसके खिलाफ भी अगर गवर्नमेंट आएगी तो फिर हम भी आएंगे मैदान में, तो मरेंगे, एक बार मरेंगे।
अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले कि मैं आपके इस चैनल का मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मीडिया यहाँ हमें आकर हमारी मतलब दादरसी कर रहे हैं या सुन रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि कंसर्न अथॉरिटीज़ तक हमारी आवाज़ पहुँचाई जाए। तो इस बारे में अर्ज़ यह है कि मैं सरपंच गुंटठार पंचायत से हूँ, जहाँ पे ये टनल बनी है, जहाँ ये 4 लाइन तामीर हो चुकी है। इसको इस वक्त 3 कंपनियां चला रही हैं मेंटेनेंस के लिए। एक NIF है, कोई एक अनथांग है, एक कोई और है, जिसको इन दोनों ने मतलब सबलेट किया है। तो इसमें अर्ज़ यह है कि वहाँ जो हमारे पंचायत की बात है, मैं यही कहूँगा कि 90% ज़मीनें हमारी चली गई हैं, कुछ भी नहीं रहा, स्ट्रक्चर्स ख़त्म हो गए हैं, पानी शानी यहाँ से मतलब रास्ते वगैरह जो कुछ है वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब हमें अगर मजदूरी भी होती तो कम से कम हम बच जाते, क्योंकि वहाँ के लोगों का गुजारा ही था इसी ज़मींदारी पे। वो जब ज़मीनें चली गई हैं, उनके पास रहने के लिए अब काम करने के लिए कोई जगह भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मेरी पंचायत वो है जहाँ अभी ग्रेजुएशन 2 लड़कों ने सिर्फ की है, बाकी अनपढ़ ही अनपढ़ हैं। तो मजदूरी के लिए भी वहाँ 11 साल हमने उनके साथ काम आगे पीछे किया। हमारे कुछ लड़के ट्रेंड भी हैं, जिसमें प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, या मतलब मेडिकल में हैं, तो या ड्राइवर्स हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमें इस पंचायत के साथ पता नहीं क्या बात है, बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। पहले भी इग्नोर किया गया और आज भी इग्नोर है। मैं यही कहूँगा कि कम से कम वहाँ से लेकर यहाँ बानहाल तक जो भी जितने भी पंचायतें इसमें मतलब मुतासिर हैं, इन यहाँ से लोगों को लेकर जो मुस्तहिक हैं, जो मतलब मजदूरी चाहते हैं, उनको कम से कम एडजस्ट किया जाए। वहाँ बाहर से लोग लाकर उनसे काम कराया जाता है। सबसे बड़ी बात है, परसों ये मतलब कंपनियाँ आ गई है, अभी शुक्रवार 8 दिन भी नहीं हो गए, लेकिन इनका HR में जो आदमी आया है वो यहाँ हमारे इन्होंने लिया है यहाँ चापनाड़ी का, मतलब सजाद अहमद, जो कि मतलब कुछ तजुर्बा ही नहीं रखता है। वहाँ पर भी मतलब कुछ लड़के हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करके मतलब कंप्यूटर में या दूसरे मतलब शोबाजात में मतलब कुछ तालीम हासिल की है, लेकिन और काम भी किया है, एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन इनको इग्नोर किया जाता है। इसमें मैनेजमेंट की ही वहाँ मुमकिन है, वहाँ मैनेजमेंट में 2 आदमी हैं जिनने पर्टिकुलरली वहाँ के उस लोगों को डाज करके वो बाहर से ही ला रहे हैं। उसने अपना भाई भी लाया है, एक ने किश्तवाड़ से एक आदमी लाया है, दूसरे कश्मीर से लाए हैं कुछ। तो वहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बिल्कुल सर, मैंने मतलब DC साहब से, SDM साहब से, यहाँ के SHO साहब से, हाँ मतलब SDPO साहब से, SSP साहिबा से, सबसे मतलब मैंने रिप्रेजेंटेशन की, रेजोल्यूशंस भेज दिए। इवन मैंने गवर्नर साहब तक भी अप्रोच की, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बल्कि कहा जा रहा है कि वो मैनेजमेंट हमें कह रही है ये आप जहां मर्जी है वहां जाओ, हम आपका बिल्कुल नहीं मतलब यहाँ ऑनर करेंगे, बल्कि हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी हम वही करेंगे। सीधी बात है, क्योंकि जिनका नुकसान हुआ है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है और गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको कम से कम रोज़गार के लिए मतलब ज़िंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ रोज़गार दिया जाए। तो लिहाजा मैं चाहता हूं कि मतलब जो पंचायत में मतलब इफ़ेक्टेड है, चाहे नौगाम है, गुंटठार है, लांबर है, टठार है, यानी कावा बानहाल तक जितनी भी इसमें मतलब पंचायतें आती हैं, तो हम चाहते हैं कि कम से कम उन लोगों को कम से कम वहाँ रोज़गार दिया जाए।